जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सबका साथी एक चैनल पर, जहां हम आपको श्री कृष्ण के अनमोल ज्ञान और प्रेरणादायक वचनों से जोड़ते हैं। अगर आपका जीवन संघर्षों से भरा है, हर दिन नई परेशानी, कभी धन की चिंता, कभी परिवार की, कभी रिश्तों में तनाव, सोचिए अगर आपको एक ऐसा रहस्य मिल जाए जिससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, बिल्कुल जादू की तरह। लेकिन रुको, यह जादू नहीं है, यह श्री कृष्ण की अमर वाणी है। आज इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की वे अद्भुत बातें जानेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी, और जब सोच बदलेगी तब जीवन खुद बदल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला संदेश है। जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था? अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो क्या तुम्हारा जीवन वहीं खत्म हो गया? अगर एक सपना टूट गया तो क्या नया सपना नहीं देखा जा सकता? अगर आज कठिनाई है तो क्या इसका मतलब यह है कि कल खुशियाँ नहीं आएंगी? खोए हुए पर मत रो, बल्कि जो पास है उसे संवारो। जो तुम्हारे पास बचा है वो अनमोल है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपनी शक्ति को भूल चुके हो। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारा साथ नहीं देता। लेकिन एक बात ध्यान रखो, शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को कोई नया हथियार नहीं दिया, बल्कि सिर्फ उसे उसकी छिपी हुई ताकत याद दिलाई। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आत्मा की शक्ति। तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शक्ति बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम किसी के लिए रो रहे हो तो सोचो, क्या वो तुम्हारे आंसुओं के लायक है? किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हें उस समय छोड़ दिया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब सोचो, क्या जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर चला गया वह तुम्हारे आंसुओं के लायक था? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसे जाने दो, जिसने तुम्हें तोड़ दिया उसे माफ कर दो, जिसने तुम्हें रुलाया उसके लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि तुम्हारी असली कीमत तुम्हें पहचानने वाले ही समझेंगे, धोखा देने वाले नहीं। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष करते ही रह जाते हैं? क्योंकि सफल लोग कभी हार नहीं मानते। श्री कृष्ण ने कभी जल्दी नहीं की। महाभारत के युद्ध से पहले उन्होंने हर संभव कोशिश की शांति स्थापित करने की। उन्होंने कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। तो तुम्हें क्या करना है? एक, धैर्य रखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती। 2, लगातार मेहनत करो, छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव लाती हैं। 3, किसी के तानों से मत घबराओ, दुनिया हमेशा तुम्हें रोकेगी लेकिन तुम्हें चलते जाना है। अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो तुम्हारी जीत पक्की है। मोह से मुक्त हो जाओ, जीवन आसान हो जाएगा। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, रिश्तों को, पैसों को, नाम को, पहचान को। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी चीज से मोह छोड़ दोगे तो वह चीज खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। धन का मोह छोड़ो, पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। रिश्तों का मोह छोड़ो, लोग तुम्हारी इज्जत खुद करेंगे। परिणाम का मोह छोड़ो, सफलता अपने आप मिलेगी। जैसे नदी बहती है और सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही जीवन को बहने दो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। कई बार हम सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी वैसी होती, काश मेरे पास ये होता, काश मैं वहाँ होता। लेकिन रुकिए, अगर तुम वर्तमान को नहीं स्वीकार करोगे तो भविष्य कभी अच्छा नहीं बनेगा। जो आज तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, जो आज कर सकते हो वही करो।
जो मिला है पहले उसका आनंद लो, फिर और पाने की कोशिश करो। अब तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो कोई भी संकट तुम्हें हिला नहीं सकता। तो अब सोचो, क्या तुम अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हो? मन को जीतने वाला संसार को जीतता है। सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह इस संसार की हर चुनौती को जीत सकता है। लेकिन मन को जीते कैसे? आज का इंसान हजारों समस्याओं में घिरा हुआ है, तनाव, क्रोध, निराशा। इन सब से बाहर निकलने का तरीका है मन को शांत करना। लेकिन कैसे? एक, अपने विचारों के राजा बनो, गुलाम नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। दिन की शुरुआत अपने दिमाग को निर्देश देकर करो, आज मैं शांत, स्थिर और मजबूत रहूंगा। ध्यान करो। ध्यान करने का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं, बल्कि सोच को दिशा देना। जिस दिन आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे, उस दिन दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। डर तुम्हें कमजोर बनाता है और कृष्ण के भक्त कभी डरते नहीं। कई बार हम गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो। कृष्ण हमें एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बात सिखाते हैं, डर सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत नहीं। सत्य को स्वीकार करो, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। भविष्य की चिंता छोड़ो, जो आएगा उसे हम झेल लेंगे। वर्तमान पर ध्यान दो, अभी क्या कर सकते हो वही सोचो। अगर अर्जुन युद्ध से डर जाता तो महाभारत नहीं जीतता। अपने कर्म पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। सफलता पाने का एक ही मंत्र, काम करते जाओ, रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। हम में से ज्यादातर लोग सफल नहीं होते क्योंकि हम काम करने से ज्यादा सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि रिजल्ट की चिंता करने से रिजल्ट बेहतर नहीं होता। काम करते जाओ, दुनिया तुम्हें पहचान ही लेगी। ध्यान से सुनो, किसी भी महान इंसान ने सफलता की गारंटी लेकर काम नहीं किया, उसने सिर्फ अपना काम किया। रिश्तों में जीतना चाहते हो तो त्याग को अपनाओ। सबसे बड़ी ताकत रिश्तों को संजोने की होती है, उन्हें तोड़ने की नहीं। आजकल रिश्तों में झगड़े, तनाव, गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर रिश्ते को बचाना है तो मैं सही हूँ का अहंकार छोड़ो। किसी की गलती माफ कर दो, क्योंकि हर कोई इंसान है। जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अगर श्री कृष्ण सिर्फ युद्ध जीतना चाहते तो वह महाभारत के पहले ही कौरवों को खत्म कर देते। लेकिन उन्होंने हर बार शांति का प्रयास किया। असली अमीरी पैसा नहीं, ज्ञान है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो पैसा तुम्हें खुद ढूंढेगा। आज का इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन असली अमीरी क्या है? पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि खुद कमाने की ताकत देती है। महाभारत में दुर्योधन के पास शक्ति थी, लेकिन श्री कृष्ण के पास बुद्धि थी और बुद्धि जीत गई। इसलिए पहले अपने अंदर ज्ञान और विवेक पैदा करो, पैसा और सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। जीवन एक खेल है, इसे खेलो, इसे झेलो नहीं। अगर तुम इसे भार समझोगे तो यह भारी लगेगा, अगर इसे खेल समझोगे तो यह मजेदार लगेगा। श्री कृष्ण के जीवन को देखो, उन्होंने कभी किसी परेशानी को रोकर नहीं झेला, बल्कि मुस्कुराते हुए सामना किया। अगर तुम संघर्ष को एंजॉय करना सीख लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। लाइफ एक चेस बोर्ड की तरह है, हर चाल सोच समझकर चलो, लेकिन खेल को एंजॉय भी करो। जीवन को भार मत बनाओ, इसे खेलने की चीज बनाओ। अब तुम्हारे पास श्री कृष्ण के वो रहस्य हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इन्हें अपनाने के लिए तैयार हो? जो लोग इन बातों को सुनकर अमल करेंगे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जो इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे उनका जीवन वैसा ही रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।